हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरफ होंगी अंबा मेहता और दूसरी तरफ होंगे देव रायचंद और उनका पूरा परिवार अंबा के सवालों का सामना करने के लिए। अंबा मेहता, आज तक आपने देव रायचंद के खिलाफ कोई भी बयान नहीं दिया है, तो आज ऐसा क्या हो गया कि आज आपने अपनी चुप्पी तोड़ दी? हाँ, मैं आज तक चुप रही, कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन आज मुझे मिस्टर देवव्रत रायचंद ने मजबूर कर दिया कि मैं अपना दर्द आप सबके सामने ले आऊं। लीजिए, खुल गया भानुमति का पिटारा। मैं पूछती हूँ क्या जरूरत थी इन लोगों से रिश्ता जोड़ने की? और ये जो सबसे बड़ी वाली बावली है, ये अंबा, पता नहीं क्या बम फोड़ने आई है आज। सड़क पे निकलना मुश्किल कर देंगे लोग। पता नहीं और कितनी लानत अमानत बाकी है, वो भी इसकी आशिकी के चक्कर में। हम दिखा रहे हैं लाइव टेलीकास्ट जहां अंबा मेहता जनता की अदालत में ये खुलासा करेंगी कि देवता माने जाने वाले देव रायचंद का चेहरा असल में क्या है। किसी वक्त मेरे और देव के बीच रिस्पेक्ट रही होगी तो आप सब समझ सकते हैं कि मेरे लिए ये आसान नहीं है। अपने प्यार को इस तरह जनता की अदालत के कटहरे में खड़ा करना मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन जरूरी है, क्योंकि मेरी तरह और भी ऐसी लड़कियां होंगी जो इस तरह का इमोशनल वायलेंस चुपचाप सहती होंगी। और मैं चाहती हूं कि वो लड़कियां भी चुप ना बैठे। मैंने बहुत डिग्निफाइड तरीके से अपनी खामोशी रखी, कभी कुछ भी नहीं बोला, लेकिन मेरे नाम, मेरे सम्मान पर हर बार उंगलियां उठती गई, हर बार। देव रायचंद यही मौजूद है। आपने उन्हें चुनौती दी थी कि वो यहाँ आए और वो यहाँ आ गए हैं। मेरे साथ धोखा हुआ है। मेरा बरसों पुराना रिश्ता ठुकरा कर अपने से आधी उम्र से भी ज्यादा कम उम्र की लड़की से विधि शर्मा के साथ शादी करने का फैसला लिया है देवव्रत रायचंद ने। वो भी मुझसे किए गए 15 साल पुराने शादी के वादे को तोड़कर। लो, ये तो कीचड़ के मटके भर भर के उड़ेले जा रही है हम पे। और ये पगली फिल्म ना हम सबकी नाक कटा के खाओ गली में बेचाई। कहाँ गई ये लड़की? विधि, मैं जानती हूँ इस तरह अपनी पर्सनल लाइफ पब्लिक के सामने लाना अच्छी बात नहीं है, बहुत गलत बात है, लेकिन ये कोई केस तो नहीं ना जो कोर्ट के सामने पेश किया जाए। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरा दर्द आप सब तक पहुंचे, आम जनता तक पहुंचे, और आप लोग ये फैसला करें कि ये इंसान, मेरी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करने वाला ये इंसान, क्या इसको हक है कि वो शादी का वादा करे मुझसे और फिर मुझे अपनी जिंदगी से लात मार कर निकाल दे और अपने से आधी उम्र की लड़की से खुशी खुशी शादी कर ले? देखो क्या हाल कर दिया इस जवान लड़की के चक्कर में इस बुढ़े आशिक ने। अरे बड़े लोग हैं, जेब गरम है, ऐसे वाले ऐसे ही करते हैं। हाँ, इसलिए आजकल की जवान लड़कियां गाड़ी बंगले देख के ऐसे लोगों के झांसे में आ जाती है। हाँ, बेचारी को पागल बनाकर 20 साल की लड़की से शादी कर रहा है। मैम, जरा विस्तार में बताइए कि आखिर हुआ क्या है? जी बताती हूँ। देव मेरे पापा को
अपना मेंटोर मानते थे, इतना कि जब वो इस दुनिया से चले गए तो इन्होंने खुद इन्होंने उनको मुखाग्नि दी थी। हम दोनों, मैं और देव, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ये गलत है, ये झूठ है। मैंने इनके नाम का सिंदूर लगाया, इन्होंने मुझसे इंतजार करवाया और फिर इनकी जिंदगी में एक 20 साल की लड़की आई और धीरे धीरे सब बदल गया। मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं रही। चलो मान भी लेते हैं कि इनको अपने से आधी उम्र वाली लड़की से शादी करनी थी, मान लेते हैं। तो फिर बार बार मुझे बुरा क्यों ठहराया गया? बार बार मेरी बेइज्जती क्यों की गई? क्यों देव, क्यों बेइज्जत किया मुझे? याद नहीं? याद दिलाऊं? क्या कहा था तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं कोई फैन हूं, कोई स्टॉकर हूं जो एक तरफा तुमसे प्यार करती हूं? याद नहीं? प्लीज जरा इनको वो इंटरव्यू वाली क्लिप दिखाइए प्लीज। दिखाइए। मैंने फैन स्टॉकर जैसा कैसा कोई शब्द मैंने इस्तेमाल किया? प्लीज दिखाइए, प्लीज दिखाइए। मिस्टर देव रायचंद, अम्मा मेहता आपके नाम का सिंदूर क्यों लगा रही है? आपने तो सगाई तोड़ दी थी। हर एक रिश्ते में दोनों इंसानों की रजामंदी जरूरी होती है। एक तरफा रिश्ता पूरा कभी होता नहीं है। देखा आपने? देखा कैसे मुझे पागल साबित कर दिया? देव, अगर मैं पागल थी तो फिर अपनी बहन की शादी मेरे घर क्यों करवाई? अगर मैं पागल थी तो मेरे साथ एंगेजमेंट करने के लिए क्यों रेडी हुए? तो यानी कि आप करेंगे ये शादी? ठीक है। और अगर मैं पागल ही थी तो मेरी कंपनी के साथ बिजनेस क्यों किया? और अगर मैं इतनी ही पागल थी तो करवा चौथ वाले दिन पानी पिलाकर मेरा व्रत क्यों खोला तुमने? क्यों बार बार मुझे हिंट्स देते रहे कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो? क्यों हिंट्स देते रहे कि तुम भी अपनी जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहते हो? क्यों देव, क्यों? क्या मैं ये डिजर्व करती हूँ मिस्टर देवव्रत रायचंद? अम्बा, तुमको जो कहना था अगर वो तुमने कह दिया हो तो मैं अब कुछ कहना चाहूंगा। एक मिनट सर। विधि, लो, क्या कसर रह गई थी जो ये पगली फिल्म वहां पहुंच गई? अम्बा मेहता, आपके सारे सवालों का जवाब मैं दूंगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो विधि? वाह, अब ये आई है मेरे सवालों के जवाब देने। ये क्यों देंगी? और ये होती कौन है मेरे सवालों के जवाब देने वाली? अम्बा, सर आज इन्हें मैं जवाब देना चाहूंगी, प्लीज। नमस्ते, मैं विधि शर्मा। देव सर पर लगे सारे इल्जामों का जवाब मैं देना चाहूंगी, क्योंकि उन पर जो भी आरोप लगे हैं उनका एक हिस्सा मैं भी हूं। मेरे बारे में लगातार बातें होती रही है, लेकिन आज मैं पहली बार आप सबके सामने आई हूं, क्योंकि अब हम दोनों के परिवार के आशीर्वाद से हम दोनों का रोका हो चुका है और बहुत जल्द
शादी भी होने वाली है। और अंबा मेहता के सारे सवालों का जवाब मैं दूंगी, क्योंकि वो जो कह रही है उसमें छटांग भर भी सच्चाई नहीं है। देवव्रत रायचंद इस काबिल है कि वो अपनी बात खुद आप सबके सामने रख सकते हैं, और उन्होंने कई बार ऐसा किया भी है। जब जब मुझ पर कीचड़ उछला है तब तब देव सर आगे बढ़कर मेरे समर्थन में खड़े रहे। तो अब जब हमारी शादी होने जा रही है, ये मेरा फर्ज बनता है कि आज मैं उनके लिए खड़ी रहूं। देव सर एक जेंटलमैन है, ये हम सब जानते हैं। अंबा मेहता के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे सच हैं जो वो कभी आप सबके सामने नहीं बताएंगे, क्योंकि देव सर ऐसे ही है। वो हर किसी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अपने आसपास, चाहे वो जो कोई भी हो। तुम क्या सफाई दोगी? देव ने सिर्फ मेरे साथ धोखा नहीं किया, मेरे मरते हुए पापा के साथ भी धोखा किया है। इन्होंने मेरे पापा को वचन दिया था कि ये सारी जिंदगी मेरे साथ रहेंगे, मुझसे शादी करेंगे। इस एक वादे के भरोसे मैंने अपनी सारी जिंदगी इनके नाम कर दी, लेकिन ये बहाने बनाते गए हर बार। फिर जब बात सगाई तक पहुंची तो सबके सामने इन्होंने और इनकी मां ने मिलकर मुझे जलील किया और बिना किसी कारण सगाई तोड़ दी। आप सब लोगों ने सगाई टूटने की सिर्फ हेडलाइन लिखी और दुनिया को दिखाई, लेकिन सगाई टूटने वाला सच, मेरा दर्द और मेरी हुई इंसल्ट मैं आपको दिखाती हूं। प्लीज वो एंगेजमेंट वाले दिन की क्लिप दिखाइए प्लीज। रुक जाओ देव, ये सगाई नहीं हो सकती। क्योंकि मेरे जीते जी अंबा हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। क्या सफाई दोगी तुम विधि शर्मा? कौन से देव का सच? अंबा मेहता, मुझे अफसोस होता है ये देखकर कि एक बेटी अपने मरे हुए पिता के नाम पर इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है। देव सर ने कभी भी ये वादा किया ही नहीं था कि वो अंबा मेहता से शादी करेंगे। देव सर ने वादा किया था, लेकिन वो वादा ये था कि वो आपका ध्यान रखेंगे, आपको फिर से अपने पैरों पर खड़े होने के लिए मदद करेंगे, जो वादा देव सर ने पूरा भी किया। लेकिन उस दौरान सर की अच्छाइयों को देखकर इन्हें उनसे प्यार हो गया। वैसे जाहिर सी बात है, किसी को भी हो जाएगा, सर है ही इतने अच्छे। आपको देव सर से प्यार हुआ, लेकिन देव सर को आपसे प्यार नहीं हुआ। आप एक झूठ को जीने लगी कि क्योंकि आपको देव सर से प्यार है इसलिए देव सर को भी आपसे प्यार होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देव सर ने हमेशा से इन्हें कहा कि देव सर और इनका रिश्ता सिर्फ और सिर्फ दोस्ती का है, कहा कि नहीं? अंबा मेहता, बताइए कि क्या कभी देव सर ने एक बार भी आपसे ये कहा कि उन्हें आपसे प्यार है? बताइए, जनता जानना चाहती है। बताइए। देव ने खुल के अंबा मेहता, हाँ या ना? देव ने खुलकर ऐसा कभी नहीं कहा, लेकिन देव खुलकर बात करने वालों में से नहीं है। आप ऐसा कैसे कह सकती है अंबा मेहता कि वो खुलकर बात करने वालों में से नहीं है? क्योंकि देव सर ने अपने प्यार का इजहार मुझसे
काफी खुलकर किया था। मैं जो उस लड़की के बारे में फील करता हूँ वो बहुत पाक है। मैं पूरी ईमानदारी से उससे प्यार करता हूँ। इनफैक्ट आप सबके सामने किया था। उनके ना बोलने के बावजूद आप उनके नाम का सिंदूर लगाती रही, उनके नाम पर करवा चौथ रखती रही। आपका इल्जाम है कि देव सर ने आपको हिंट्स दिया, आपका करवा चौथ का व्रत खोला। लेकिन सच्चाई तो ये है कि करवा चौथ के दिन ये गायब थी। 1.5 दिन से इनका कोई अता पता नहीं था, सब इन्हें ढूंढ रहे थे और इसलिए देव सर ने भी वही किया। देव सर इन्हें ढूंढने निकल पड़े, जैसे कि वो किसी के लिए भी करते हैं जो उनके अपने हैं। जब ये उन्हें मिली तो वो बेहोशी की हालत में थी। तो कोई भी इंसान जो बेहोशी की हालत में होता है उसे जैसे कोई भी दूसरा इंसान पानी पिलाएगा, ठीक उसी तरह देव सर ने भी अंबा मेहता को पानी पिलाया, ना कि उनका व्रत खोला। जब आपने देखा कि देव सर किसी भी हालत में मान ही नहीं रहे आपसे शादी करने के लिए, तो आपने उनकी बहन का इस्तेमाल किया। उसे कहा कि वो अपने भाई को कन्विंस करे आपसे शादी करने के लिए, और अपनी बहन की खुशी के खातिर, उसके प्यार की खातिर देव सर ने इनसे शादी करने के लिए हाँ भी कर दी। लेकिन जब सत्यवती मैम को ये पता चला कि देव सर मुझसे प्यार करते हैं, इनसे नहीं, और वो सिर्फ पारिवारिक दबाव में आकर इनसे शादी कर रहे हैं, तो उन्होंने आकर ये सगाई तुड़वा दी। वही किया जो कोई भी माँ करती है। झूठ है ये, झूठ है, बकवास है, ये नई कहानी बना रही है अब देव को फंसाने के लिए, जो इससे उम्र में डबल है। इसके आने से पहले सब ठीक था, लेकिन मुझे क्या पता था ये इतने मासूम दिखने वाली लड़की मेरी ही नजरों के सामने मेरी ही दुनिया मुझे से छीन कर लेकर जा रही है। फंसाया इसने देव को, और क्यों ना फंसाए, ये एक मिडिल क्लास फैमिली से आती है, इनके लिए तो बहुत बड़ी बात होगी ना। शहर का सबसे रईस आदमी इनको दामाद के तौर पर मिल रहा है। ऐसे में कौन सी शर्म, कौन से संस्कार और कौन सी उम्र की सीमा। ऐसे बहकाया इसने देव को कि देव ने मेरे मुंह पर अंगूठी फेंक मारी। मेरे ऊपर हुए अन्याय के लिए सिर्फ देव जिम्मेदार नहीं है, उसकी ये पूरी फैमिली जिम्मेदार है। बार बार मुझे बेइज्जत करते गए, बार बार मुझे धोखा दिया गया है। क्यों देव, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मुझसे रिश्ता तोड़ा? क्यों मुझे अकेला छोड़ा? जवाब आप भी जानती हैं अम्मा मेहता। प्यार और रिश्ता सिर्फ आपकी तरफ से था, देव सर की तरफ से नहीं। उनकी दोस्ती, उनकी अच्छाई को आपने अपने मन में जबरदस्ती प्यार का नाम दे दिया। देव सर 45 साल के हैं, उन्होंने आज तक शादी नहीं की। क्यों? क्योंकि देव सर अपने परिवार से जुड़े हुए, उन्होंने कभी अपनी जिंदगी की परवाह की ही नहीं। और आज जब मैं और देव सर शादी करने जा रहे हैं तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम दोनों पर हमारे परिवार का आशीर्वाद है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और इसीलिए मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकती हूं कि ना ही हमने किसी का हक छीना है और ना ही किसी को कोई धोखा दिया है।